हेलो रीन, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रूशिकल एल्गोरिथम। देखिए, क्रूशिकल एल्गोरिथम को सॉल्व करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। सबसे पहले वो समझ लेते हैं। क्रूशिकल एल्गोरिथम बेसिकली वर्क करता है। हम लोग यहाँ पे एजेस को चूज करते हैं। इसको चूज करेंगे एजेस को। हम लोग एजेस पे काम करते हैं। वहीं प्रिम्स की बात करें तो वो काम किस पे करता है? वो नोड्स पे काम करता है। ये तो बात आपको समझ में आ गई। नाउ इसमें एक और रूल होते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी नोड पे सेल्फ लूप लगा हुआ है तो हम लोग उस सेल्फ लूप को हटाएंगे। तो यहाँ पे सेल्फ लूप कौन सा है? ये सेल्फ लूप है। इसका कुछ वेट होगा, मान लीजिए 20 हो गया, 30 हो गया, कुछ भी वेट होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सेल्फ लूप को रिमूव करेंगे ग्राफ के अंदर से। और कभी कभी क्या होता है, हमारे पास पैरेलल एजेस भी होते हैं। इसका कुछ वेट होता है, मान लीजिए 10 है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग सेल्फ लूप को हटाएंगे, उसके बाद पैरेलल एजेस को हटाएंगे। यहाँ पे पैरेलल एजेस हैं बी से। अगर हम लोग डी पे जा रहे हैं तो यहाँ पे मिल रहा है 5 भी मिल रहा है, और बी से हम लोग डी पे जा रहे हैं तो हमको 10 मिल रहा है। तो कौन सा पैरेलल एजेस को हटाएंगे? जिसका वेट ज़्यादा है। कौन से? 10 है यहाँ पे, तो ऊपर वाले पार्ट को हटा लेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग ने सेल्फ लूप को हटा दिया, पैरेलल एजेस को हटा दिया। अब हम लोग के पास ये ग्राफ है। अब इस पे हम लोग क्रूशिकल एल्गोरिथम लगाएंगे। नाउ क्रूशिकल एल्गोरिथम के लिए लगाने से पहले सबसे पहले एजेस को क्या कर लेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर लेंगे। कैसे अरेंज? हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? कैसे अरेंज करेंगे एजेस को? तो मान लीजिए सबसे पहले एजेस, मिनिमम एजेस लेते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग एजेस को अरेंज करेंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे मिनिमम कौन सा है? 5 है, यानी कि बी से डी। बी से डी जाने पे हमको जो कॉस्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ए से बी जाने पे 6 मिलेगा। नाउ उसके बाद आता है सी से एफ जाने पे हमको मिलेगा 9। ठीक, और कुछ भी यहाँ पे 9 मिल रहा है। 10, 10 होगा। एफ से ई जाने पे हमको मिलेगा क्या? 10 मिलेगा। देन 11 कहाँ पे है? बी से सी जाएंगे तो हमको मिलेगा 11 मिलेगा। और ए से जी जाने पे, ए से जी जाने पे हमको मिलेगा 15 मिलेगा। देन 17 इसमें है। सी से डी जाने पे हमको मिलेगा 17। और सी से जी जाने पे मिलेगा 25। और डी से ई जाने पे हमको मिलेगा, सॉरी, डी से ई जाने पे मिलेगा हमको, सब ये आगे आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। डी से ई जाने पे हमको मिलेगा 22। और सी से जी जाने पे हमको मिलेगा 25। यानी कि जितने भी नोट्स हैं उनको हमने अरेंज कर दिया है विद द हेल्प ऑफ एज इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारा एज यहाँ पे, ये हमारा क्या है? कॉस्ट है। ठीक है, ये हमारी नोड है। ठीक, हमने इनको अरेंज कर दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 हम लोग उसका फॉरेस्ट बनाएंगे। फॉरेस्ट कैसी? हम लोग यहाँ पे जैसे जहाँ पे नोड थे, यानी कि यहाँ पर ए था, यहाँ पे हमारे पास जी है, ये बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे डी है। ठीक है, अब हम लोग इसको फिल करेंगे। फिल कैसे करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में जो भी एजेस हम लोग ने पिक की थी, अरेंज किया था, उसको हम लोग पिक करेंगे। सबसे पहले क्या था हमारे पास यहाँ पे? यहाँ देखिए, सबसे पहले था हमारा बी डी। बी डी था, तो हम लोग बी डी कहाँ है? बी से डी। बी से डी आने पे कितना मिल रहा था? 5 मिल रहा था। ठीक, बट एक चीज याद रखिए, क्रूशिकल एल्गोरिथम में जब भी डिजाइन करेंगे ये ध्यान देना है कि सर्किल ना बनने पाए। सर्किल मतलब, मान लो हमने बी से डी पिक किया, उसके बाद हम लोग ने पिक कर लिया क्या? मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए हम लोग ने पिक कर लिया, बी से सी पिक कर लिया, उसके बाद हम लोग ने पिक कर लिया सी से डी पिक कर लिया। अब यहाँ पे क्या बना? सर्किल बनना। तो सर्किल नहीं बनना चाहिए। एक चीज ध्यान देना, चाहे प्रिज्म में हो चाहे क्रूसिकल में, सर्किल नहीं बनना चाहिए। नाउ बी से डी हमारा आ गया, कॉस्ट कितनी है? 5 आ गई। देन बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट कौन सा है? ए बी है। ए से बी जाने पे हमको क्या मिल रहा है? कॉस्ट 6 मिल रहा है। तो ए से बी जाने पे हमारा कॉस्ट क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। ठीक, ये भी कंप्लीट हो गया। देन बात करते हैं हमारा सी से एफ जाने पे। सी से एफ जाने पे कितना मिल रहा है? 9। तो सी से एफ जाने पे क्या मिल रहा है हमको? 9 मिल रहा है। 9 कॉस्ट है। देन ई से एफ जाने पे कितना मिल रहा है? 10 मिल रहा है। ई से एफ जाने पे कितना मिल रहा है? 10 मिल रहा है। देन बी से सी जाने पे कितना मिल रहा है? कॉस्ट 11 मिल रहा है। बी से सी, यहाँ पे बी से सी जाने पे कितना मिल रहा है? 10 मिल रहा है कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद ए से जी, ए से जी जाने पे कितना? 15 मिल रहा है।
तो ए हमारा यहाँ पे है, जी यहाँ पे, ए से जी जाने पे कितना मिल रहा है, 15 कॉस्ट मिल रहा है। देन बात करेंगे सी से डी, सी से डी जाने पे कितना मिल रहा है, 17 मिल रहा है। तो सी से डी, देखो अगर सी से डी जाएंगे हम लोग, अगर सी से डी जा रहा है कितना मिल रहा है यहाँ पे, सी से डी यानी 17 मिल रहा है। तो अगर 17 हम लोग लिख देंगे तो क्या बन गया, सर्किल बन गया। सर्किल किसकी इसकी वजह से बना, सी से डी जाने पे सर्किल बन गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। ये हमारा, अगर हम लोग इसको लिखते हैं सी से डी, तो ये बेसिकली हमको क्या कर रहा है, सर्किल बनाना, तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट हम लोग आगे मूव कर जाएंगे, डी से ई जाने पे 22 मिल रहा है। डी से ई जाने पे, डी से अगर ई जा रहे हैं हम लोग, तो कितना मिला, 22 मिल रहा है। अगर डी से ई हम लोग ज्वाइन कर दे रहे हैं तो हमको हमारा क्या बन जा रहा है, सर्किल फॉर्म हो जा रहा है। देखिए बी, डी से बी, सी, एफ, ई और डी हमारा सर्किल फॉर्म हो जा रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, ई से डी की जाने की वजह से। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे। नाउ आगे मूव करते हैं, क्या बचा, इसको निगलेक्ट कर देंगे। आगे क्या बचा, सी से जी, सी से जी कितना मिल रहा है, 25 मिल रहा है। अगर सी से जी हम लोग जाएंगे, इसको अगर हम लोग ऐड कर दें, 25 हमारा ये कॉस्ट है, तो क्या बना है, सर्किल फॉर्म हो रहा है, बी से ए से जी, जी से सी, हमारा सर्किल फॉर्म हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, सी से जी जाने पे। तो हम लोग क्या करेंगे, सी से जी हम लोग ऐड नहीं करेंगे और इसको हम लोग क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। सी से जी हम लोग क्या कर लेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो अब हमारा क्या आंसर निकल के आएगा, यहाँ पे ये हमारा आंसर निकल के आ गया। हमारा जो ग्राफ बने कैसे बना है, ये ऑलरेडी हमारा ओवरऑल जो क्रुस्कल एल्गोरिथम से मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम लोग ने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब कितना कॉस्ट हुआ, हम लोग ने क्या किया, सारे नोड को विजिट कर लिया। कितने नोड थे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए सातों नोड्स को विजिट कर लिया हम लोग ने। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 नोड्स को हम लोग ने विजिट कर लिया। कितना कॉस्ट निकल रहा है, तो 15 + 6 + 10 + 5 + 9 और +10, ठीक है। यानी कि ओवरऑल जो टोटल कॉस्ट हमारे पास निकल के आई वो कितनी आई, टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास 55 टोटल कॉस्ट आ गई। हम लोग ने सारे एजेस के डेटा को हम लोग ने ऐड कर लिया है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सबसे पहले अब एमएसटी क्या कहता है, एमएसटी कहता है कि सबसे पहले अगर कोई भी एज को हम लोग ऐड कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि अभी मैंने कहा था कि ई से अगर डी जा रहे हैं हम लोग ऐड करते हैं, तो हमारा क्या बना था, 22 हमारा कॉस्ट बना था। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, सर्किल कंटेन कर रहा था, तो हम लोग सर्किल नहीं बनने देंगे। तो इसीलिए हम लोग ने क्या किया था, इसको रिमूव कर दिया था। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, एमएसटी डज नॉट कंटेन साइकिल। ठीक, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 क्या था, एमएसटी डज नॉट कंटेन साइकिल। पॉइंट नंबर 2 क्या है, इफ गिवन ग्राफ हैज n नंबर ऑफ नोड, सॉरी n नंबर ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब ये जो हमारे पास नोड्स हैं ए बी डी सी जी एफ, ये हैं। अगर n नंबर ऑफ वर्टेक्स है, देन जो एमएसटी भी होगा कितना होगा, n नंबर ऑफ वर्टेक्स होगा। और एज कितनी होगी, n-1 होगी। अब कैसे, n कितना है, वर्टेक्स कितना है, वर्टेक्स है n = 7, जो कि अभी मैंने काउंट किया है टोटल। और अब एजेस कितनी है, कितनी होनी चाहिए, n-1, यानी कि 7-1 कितनी हो गई, 6। चेक करते हैं क्या 6 हमारे पास एजेस हैं। अब कैसे काउंट करेंगे, देखो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, यानी कि 6 हमारे पास एजेस हैं। इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल जो प्रॉब्लम है हम लोग ने सॉल्व कर ली है और करेक्ट है। ये हमारा क्या है, क्रुस्कल एल्गोरिथम है। 3 पॉइंट्स के याद रखिएगा हमेशा। सबसे पहला पॉइंट्स है कि एमएसटी डज नॉट कंटेन साइकिल, और इफ गिवन ग्राफ हैज n number of vertex, then MST will have n number of vertices, and n-1 will be the age. n-1 mean 7-1, that is 6. 6 is age in that solution. तो हमारे पास ये क्या है, एक आंसर है। ये हमारा आंसर हो गया। और कितना टोटल कॉस्ट है, 55 टोटल कॉस्ट है। एन हमारा कितना है, 7 है। और एजेस कितनी है, n-1, that is 7-1 = 6। 6 हमारी क्या है, यहाँ पे एजेस हैं। ये हमारा क्रुस्कल एल्गोरिथम है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।